गांव पूरी तरह से सूख चुका था। पानी का एकमात्र स्रोत पुराना कुआं सूख चुका था। गांव में एक भी इंसान जीवित नहीं बचा। रात के समय सूखे कुएं के अंदर से एक आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने अभी भी एक बच्चे को जन्म दिया था। चुड़ैल भूख के कारण मरने वाली थी और बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाकर पूरे जोर से कुएं के बाहर फेंक दिया। बच्चा जमीन पर गिरा लेकिन बच गया। चुड़ैल ने सोचा, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा और भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे। बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। पत्थर एक एक कर चुड़ैल पर गिरने लगे और उसकी चीखें गूंजने लगी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सभी विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने वाले थे। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को समझ नहीं आया। लकड़ियां जलने लगी पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप ही उठने लगी और उसके पैरों पर लगी आग वैसे ही थी। लाश ने शैतानी रूप ले लिया। शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और इंसानों को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर जलाने के बाद खा लिया। शैतान ने पूरे गांव पर हमला किया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। गांव पूरी तरह से शांत हो गया, पर शैतान अब भी भूखा था। उसने एक आदमी को भागते हुए देखा और उसे पकड़ लिया। शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? आदमी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान, मेरी भूख कभी शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। शैतान, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान ने उसे खा लिया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। इंसानों को खाने के बाद शैतान बोला, शैतान, मुझे और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद शैतान खेतों की तरफ बढ़ा और इन सारे खेतों में आग लगा दी। पेड़ और जानवर जल गए और उसने सबको खा लिया। एक गाड़ी आकर शैतान के सामने रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से शैतान को देखने लगा। लड़का, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो खुद ही मर गए। लड़का भागने लगा, पर शैतान ने उसे पकड़ लिया और आग से जलाने लगा। लड़के की चीखें दूर दूर तक गूंज रही थी। लड़के ने शैतान को खा लिया। शैतान ने लड़के को खा लिया और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा। ने गाड़ी पर छलांग लगाई और उसे जलाने लगा। गाड़ी के फटने से शैतान के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और बच्चा शरीर से बाहर आ गया। शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोर जोर से रो रहा था और उसकी आवाज वीरान जगह पर गूंजने लगी।